संकरी गलियों से लेकर लंबे दौड़ते हुए राजपथों तक भारत एक बेहतरीन कल की ओर अग्रसर है। आज का भारत निर्माण के दौर से गुजर रहा है। जिस बुनियाद पर आने वाले भारत की नींव रखी जा रही है, उसे न केवल मजबूत बल्कि स्थायी भी होना चाहिए। इसकी बनावट देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इतिहास के पन्ने हमें बताते हैं कि निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों में लगातार नए बदलाव हुए हैं। पहले लकड़ी, फिर पत्थर और अब पत्थर से कंक्रीट। वैसे तो किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से ही कंक्रीट का उपयोग होता आया है, लेकिन आज हम कंक्रीट के जिस स्वरूप को देखते हैं, उसका आविष्कार 1849 में जोसेफ मोनियर ने किया था। तब से अब तक इस तकनीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज आलम यह है कि किसी भी निर्माण कार्य के लिए कंक्रीट पहली पसंद है। हर तकनीक की तरह इसके भी कुछ नकारात्मक पहलू हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। कंक्रीट भारी होता है और इसके निर्माण में समय लगता है। ये पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है और मृदा अपरदन होता है। साथ ही ये जल प्रदूषण और भविष्य में बाढ़ की संभावनाओं को बढ़ा देता है। इसके दूरगामी दुष्परिणामों को देखते हुए कंक्रीट और पत्थर से बेहतर वैकल्पिक निर्माण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है, जो कंक्रीट के मुकाबले अधिक मजबूत हो, हल्की हो और पर्यावरण के अनुकूल हो। इन विकल्पों में भूकंप प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जान माल की हानि को कम किया जा सके। अपनी भौगोलिक विविधता, जलवायु और संस्कृति के कारण भारत में इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार की स्थानीय निर्माण सामग्रियां उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए असम राज्य। असम में आज भी अधिकतर घर बांस और मिट्टी के बने हैं। बांस की खपच्चियों से बनी दीवारों पर मिट्टी का लेप लगा होता है। ये घर भारी मानसून को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, क्योंकि मानसून का असर राज्य में हर जगह दिखाई देता है। इसके अलावा बांस के इस्तेमाल के अन्य फायदे भी हैं। राज्य में बांस आसानी से उपलब्ध है। ये किफायती और हल्का तो है ही, साथ ही इस पर भूकंप के झटकों का भी कम असर होता है। अब भारतीय वैज्ञानिक पारंपरिक ज्ञान को सुनियोजित और मजबूत करने और सर्वसुलभ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए वैज्ञानिक लॉरेंस बेकर की शिल्पकला से प्रेरणा ले रहे हैं। लॉरेंस बेकर ने 1960 के दशक में दीर्घकालिक और जैविक शिल्पकला का निर्माण किया था। इसी सोच के साथ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत चेन्नई में कार्यरत संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र यानी CSIR SERC के वैज्ञानिक देश के विविध परिदृश्यों के अनुरूप आकृतियां डिजाइन कर रहे हैं और उनकी जांच कर रहे हैं। हम विज्ञान आधारित भविष्यवादी और अत्याधुनिक तकनीकों के विकास हेतु ध्यान केंद्रित करने के लिए वचनबद्ध हैं। साथ ही हम समाज और उद्योग जगत की सेवा के लिए भी अग्रसर हैं। अपने उन्नतिशील समाधानों के माध्यम से बहुविषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए दीर्घकालिक और बहुआयामी संरचना के लिए संरचनात्मक स्वास्थ्य प्रबोधन, आपदा न्यूनीकरण और प्रतिकूल सामग्री निर्माण हेतु अनुसंधान कर रहे हैं। भारत में आज भी कई लोगों के लिए कम लागत में अपना आशियाना बनाना एक सपना ही है। यही कारण है कि शहरों में झुग्गी झोपड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सड़कों के किनारे फुटपाथ पर सोने वाले बार बार याद दिलाते हैं कि एक आशियाना हो, कम कीमत पर बने और हर किसी के लिए उपलब्ध हो। ये बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य है। दुनिया भर में भूकंपीय गतिविधियों ने अब तक लाखों लोगों को बेघर बनाया है। एक आशियाने का सपना साकार करने और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी निर्माण सामग्री विकसित की है जो हल्की और सस्ती है, साथ ही जिसमें भूकंप सहने की क्षमता भी है। इस अद्भुत तकनीक का नाम है प्रीकास्ट लाइट वेट वॉल और रूफ पैनल्स। ये हल्के पैनल्स 2 स्तर में बने होते हैं, जिनका अंदरूनी भाग फैलने योग्य पॉलीस्टाइरेन या EPS का बना होता है। EPS में त्रिआयामी दिशा में तारों का जाल बिछा होता है। तारों का जाल अंदरूनी भाग में स्थित पॉलीस्टाइरेन को जरूरत से ज्यादा फैलने से रोकता है और पैनल की मजबूती को बढ़ाता है। पैनल की लगभग 2/3 मोटाई EPS से परिवर्तित होती है।
इसके कारण ढांचे की मजबूती में कमी लाए बगैर उसका वजन 67% कम हो जाता है। बाहरी सतह पर स्वयं सिकुड़ने वाले कंक्रीट के स्तर से फैलाव तेजी से होता है और उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। इन पैनलों का मूल्यांकन उनके सामर्थ्य, उनकी धुरी और भूगर्भीय गतिविधियों को सहने की क्षमता से किया जाता है। इनके टिकाऊपन और भूकंपीय गतिविधियों को वहन करने की क्षमता की विधिवत जांच भी होती है। हम अब बड़े आकार के कमरे बनाने के लिए अग्रसर हैं, जो कि 3 मीटर बाई 3 मीटर है। हमने तैयार किए गए इन पैनलों के भूकंपीय बल को जानने के लिए इन्हें एक शेक टेबल के ऊपर संकलित किया है और इसे जांचने के लिए हमने 5G बल का इस्तेमाल किया। हम केवल कह सकते हैं कि ओपनिंग्स पर सुपरफिशियल दरारें जरूर हैं, लेकिन ये पैनल भूकंप के झटकों के लिहाज से बेहद मजबूत है। ईपीएस पैनल के कई फायदे हैं जो उसे निर्माण कार्यों में आने वाली समस्याओं को देखते हुए एक बेहतरीन समाधान बनाते हैं। इससे न केवल मजबूत दीवारों और छतों का निर्माण होता है, बल्कि शीघ्रतम निर्माण हेतु मददगार साबित हो रहा है। सरकार पर जल्द और गुणवत्ता युक्त निर्माण का दबाव है, जिसे पूरा करने में वो कारगर सिद्ध होगा। हिमाचल प्रदेश स्थित धर्मशाला में इस तकनीक से बने घर इसका सटीक उदाहरण है। इनमें ऊष्मीय प्रवाह कम होता है, लिहाजा गर्मियों में ये ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। ये पैनल्स जंग प्रतिरोधी हैं और हर मौसम के अनुसार अच्छे हैं। विशेषता ये भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बेहतर तकनीक है, जहां की जलवायु में यहाँ की संस्कृति की तरह विविधता है। ईपीएस टेक्निक पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि निर्माण के दौरान इससे प्रदूषण नहीं फैलता और इसके निर्माण में पारंपरिक विधियों की तुलना में सामग्रियां कम बर्बाद होती हैं। इन पैनल्स के निर्माण में भारी मात्रा में औद्योगिक कचरे का उपयोग किया जाता है, जिस कारण ये पदार्थ टिकाऊ होते हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताजा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। ईपीएस पैनल्स का एक उपयोग ट्यूटिप शौचालय के निर्माण के लिए भी होता है। स्वच्छ भारत अभियान के आरंभ होने के साथ ही भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। आज की तारीख में भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में शौचालय नहीं है। इससे न केवल उनके सम्मान को हानि पहुंचती है, बल्कि उनके रोगग्रस्त होने की आशंका भी अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में आज कम लागत वाले शौचालयों की आवश्यकता है, जो कम जगह में बनाए जा सकें और जिनका निर्माण आसानी से साथ ही जल्द हो सके। इसी आवश्यकता को देखते हुए वैज्ञानिकों ने थिन प्रीकास्ट कंक्रीट सेगमेंटल पैनल्स का उपयोग कर विशेष शौचालयों का निर्माण किया है। ये पैनल रॉड के द्वारा एक दूसरे पर मजबूती से स्थापित किए जा सकते हैं। पतले प्रीकास्ट पैनल से सेप्टिक टैंक का भी निर्माण किया जा सकता है। बिना किसी विशेष उपकरण के सिर्फ 3 घंटे में एक यूनिट तैयार की जा सकती है। इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है और ये हर प्रकार के मौसम के अनुकूल हैं। ट्यूटिप शौचालयों के कई फायदे हैं। इन्हें औद्योगिक कचरे से तैयार किया जाता है, लिहाजा ये पर्यावरण के अनुकूल हैं। इनकी लागत कम है और इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, यानी दूर दराज के क्षेत्रों में भी सभी मौसमों के अनुरूप शौचालयों का निर्माण किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बनने वाले एक यूनिट की लागत सिर्फ 12,000 रुपए आती है,
जिससे इन पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। इस प्रकार खुले में शौच मुक्त भारत का निर्माण सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक वास्तविकता है जो अब साकार हो रही है। भारत सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ते हुए CSIR SERC ने टू टिप टेक्नोलॉजी विकसित की है। ये तकनीक कंक्रीट से बना सेगमेंटल पैनल है जो काफी हल्का, किफायती और टिकाऊ भी है। CSIR SERC द्वारा विकसित इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य है लागत में कमी लाना। इन पैनल्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित तो कर ही सकते हैं, साथ ही इसे सिर्फ 3 लोगों की मदद से मात्र 2-3 घंटों में संकलित किया जा सकता है। अभी तक निर्माण कार्यों में ईंट, पत्थर और मोर्टार का इस्तेमाल किसी भी भवन के निर्माण में रीढ़ की हड्डी की तरह था, लेकिन पर्यावरण पर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक चिंता का विषय था। ईंट निर्माण से लेकर इनके परिवहन तक में कार्बन डाइऑक्साइड का भारी उत्सर्जन होता है। आज के दौर में आवश्यक है कि पर्यावरण पर होने वाले नकारात्मक असर को कम करने के लिए दीर्घकालीन निर्माण पर जोर दिया जाए। ऐसे पदार्थों के उपयोग से होने वाला दूसरा नुकसान भूकंप के प्रति इनका कम प्रतिरोध है। भूकंप में 75% लोगों की मौत इमारतों के गिरने से होती है। इनमें 70% से 80% इमारतें ईंट पत्थरों की बनी होती हैं। लिहाजा निर्माण के लिए ऐसे पदार्थों की गंभीर आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो भूगर्भीय गतिविधियों को झेल सके। इस समस्या के निदान के लिए वैज्ञानिकों ने कंक्रीट से हल्का लेकिन उसी के समान एक मजबूत तकनीक का निर्माण किया है और इस तकनीक का नाम है टेक्सटाइल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट यानी TRC, जो निर्माण उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए तत्पर है। इसमें टेक्सटाइल या फैब्रिक को सीमेंट के साथ पिरोया गया है। कई प्रायोगिक जांचों में TRC भविष्य के लिए एक मजबूत और दीर्घकालीन विकल्प बनकर उभरा है। प्रबलित कपड़ा कंक्रीट की संपीड़न शक्ति मुख्य रूप से बाइंडर की संकुचित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। इसलिए हमें यह निर्धारित करना होगा कि बाइंडर कितना अधिकतम कंप्रेसिव लोड ले सकता है। इसलिए हम क्यूब्स की जांच करके संपीड़न शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। हमने एक मटेरियल टेस्टिंग सिस्टम का उपयोग किया है जो सॉफ्टवेयर नियंत्रण के द्वारा बाइंडर की संपीड़न शक्ति को निर्धारित करता है और इसे टेक्सटाइल प्रबलित कंक्रीट कंपोनेंट के डिजाइन पैरामीटर के रूप में लिया जाता है। यह विशिष्ट प्रकार की ग्लास टेक्सटाइल में से एक है जो हम टेक्सटाइल प्रबलित कंक्रीट के विकास हेतु उपयोग करते हैं। यह पूरी तरह से एक्रेलिक से लेप किया हुआ है और हमें अधिकतम तनन सामर्थ्य, अधिकतम दीर्घकालिक क्षमता और टेक्सटाइल के विफल पैटर्न को निर्धारित करना है। ये टेस्ट TRC के ठोस नमूने पर एक अनियंत्रित जांच है। ये अनियंत्रित तनाव के अधीनस्थ है। जब यहाँ पर अनियंत्रित तनाव होता है तो जो दबाव परीक्षण है वो पूरे नमूने पर एक समान होता है। जब इसे असमान दिशा में लोड किया जाता है तो परतों के कारण विभिन्न प्रकार की दरारें उत्पन्न होंगी और ढांचा तैयार करने में इन भूखंडीय दरारों के विभिन्न फायदे हैं। ये दरारें ऊर्जा अवशोषण और सदस्यों की दक्षता को दर्शाती हैं और जहां ऊर्जा अवशोषण उम्मीद से बहुत अधिक होगा वहां ये भूकंप प्रतिरोध के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यह टेस्ट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को जांचने के लिए किया गया है। एकाक्षीय जांच की तरह इस आनमनी सामर्थ्य जांच से टेक्सटाइल का तनन गुणधर्म भी प्रबलित होता है। यह वास्तव में टेक्सटाइल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की मुड़ने या दबने से बचने की क्षमता का मूल्यांकन करता है। TRC विभिन्न प्रकार से उपयोगी है और कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अंदरूनी और बाहरी कार्यों के लिए TRC पैनल्स का उपयोग किया जा सकता है। हम जिस तकनीक की व्याख्या करने जा रहे हैं वो TRC वॉल पैनल प्रणाली है, जिसमें एक TRC सतह और एक प्रोफाइल शीट शामिल है। इस दोहरी पद्धति में एक एकल दीवार पैनल प्रणाली है। ये स्पेसर सिस्टम के द्वारा जुड़ी होती है जो अन्य सतहों पर स्लाइड करता है। इसका उद्देश्य है दोनों पैनल सिस्टम को स्पेसर के द्वारा जोड़ना ताकि जो दीवार है उसके बीच में एक फासला बन जाए। इस गैप को
आर्द्रता या नमी की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मौसम में आए अत्यधिक बदलाव के विपरीत रोधन और ध्वनिक बाधा के रूप में भी कार्य कर सकता है। इसके केंद्रीय भाग का उपयोग पाइपलाइन, पानी की लाइन और फायर हाइड्रेंट सिस्टम जैसी सेवाओं को लेने के लिए भी किया जा सकता है। टीआरसी पैनल न केवल फायदेमंद बल्कि देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। इनके कई फायदों में से एक है कि इन्हें बिना मोल्ड के किसी भी आकृति और आकार में ढाला जा सकता है। टीआरसी पैनल्स का इस्तेमाल न केवल निर्माण कार्यों बल्कि मैनहोल्स, फूलों के गुलदस्ते आदि बनाने में भी किया जा सकता है। अधिक मात्रा में इसके उत्पादन के लिए भारी मशीनों की भी आवश्यकता नहीं है। न केवल इनकी लागत कम है बल्कि इन्हें तैयार करने में समय भी कम लगता है। यहाँ तक कि अकुशल कामगार भी इन्हें तैयार कर सकते हैं। भारत ने इस तकनीक के वैश्विक पेटेंट के लिए भी आवेदन किया है। भारी मात्रा में टीआरसी पैनल का इस्तेमाल इमारतों के ढांचागत निर्माण में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। ग्रामीण और शहरी विकास के लिए हमने भार वहन के साथ साथ गैर भार वहन करने वाले पैनल विकसित किए हैं, जिनका उपयोग दीवार निर्माण, छत निर्माण और बाउंड्री वॉल्स के निर्माण हेतु किया जा सकता है। साथ ही अस्थायी आश्रयों, सुरक्षा कैबिनों के निर्माण में भी यह उपयोगी है। विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। यह तकनीक नए भारत के निर्माण हेतु व्यापक संभावनाएं समाहित किए हुए है। टीआरसी पैनल्स ने निर्माण के वैकल्पिक पदार्थ के रूप में वैश्विक स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है। इनमें भारत के परिदृश्य को बदलने की सकारात्मक संभावनाएं नजर आ रही हैं। वैज्ञानिकों ने टीआरसी पैनल्स का इस्तेमाल कर शौचालयों का निर्माण किया है, जिससे खुले में शौच मुक्त भारत के निर्माण में काफी मदद मिल रही है। टीआरसी के बने शौचालयों के कई फायदे हैं। इनका वजन कम होता है, इनमें जंग नहीं लगता और ये दीर्घकालीन होते हैं। टीआरसी के बने शौचालय पारंपरिक शौचालयों की तुलना में कम लागत में तैयार होते हैं। 2 व्यक्ति मिलकर साधारण उपकरणों की मदद से 3 से 4 घंटे में ही एक शौचालय बना सकते हैं। टीआरसी तकनीक से बने शौचालयों की मियाद 25 से 30 वर्ष होती है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। टेक्सटाइल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के अन्वेषण में जिंदगियों को भी बचाने की क्षमता है। ये गुण CSIR SERC में निर्मित TRC क्रैश बैरियर में सन्निहित है। सड़क दुर्घटना के मामलों में ये क्रैश बैरियर्स जिंदगियां बचाने में भी उपयोगी हैं। इनमें धक्के का प्रभाव कम करने की क्षमता है और इन्हें स्थापित करना, बदलना या इनकी मरम्मत करना बेहद आसान है और इनके कारण वाहनों अथवा यात्रियों को कम चोट पहुंचती है। पारंपरिक रोग की तुलना में इनका क्रियाकलाप बेहतर है और छोटी जगहों पर भी इनका उपयोग किया जा सकता है। जब कोई वाहन इस क्रैश बैरियर सिस्टम पर प्रभाव डालता है तो इस क्रैश बैरियर सिस्टम की साइड में लगाया गया बल एंकोरेज तंत्र का उपयोग करके आसन्न क्रैश बैरियर को बांट देता है। इसके साथ ही बेस एंकोरेज मैकेनिज्म के इस्तेमाल से बल जमीन पर भी बिखर जाता है। टीआरसी क्रैश बैरियर सिस्टम का प्रभाव कई स्तरों पर महसूस किया जा सकता है। रोड और यातायात के क्षेत्र में ये एक नया उत्पाद है जिसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। सड़क की गुणवत्ता सुधार कर ये सड़क का इस्तेमाल करने वालों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इनसे वाहनों को कम नुकसान पहुंचता है
और वाहन चालकों को चोट भी कम पहुंचती है। इनका असर पर्यावरण के भी अनुकूल है। इनके निर्माण में किसी हानिकारक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होता और ये जंगरोधी होते हैं। क्रैश बैरियर सिस्टम भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप है और तकनीकी टेक्सटाइल उद्योग में नए उपयोगों का रास्ता खोल सकता है। भारतीय सड़क परिषद के वर्गीकरण के अनुसार 3 प्रकार के अवरोध हैं: निम्न नियंत्रण, सामान्य नियंत्रण और उच्च नियंत्रण। कम नियंत्रण वो है जो कई स्थानों पर उपयोग किया जा रहा है। उच्च नियंत्रण वो है जो अत्यंत खतरनाक परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। हमारा डिजाइन कम नियंत्रण के लिए है और इसे उच्च या सामान्य नियंत्रण की अन्य श्रेणियों के लिए आसानी से प्रसारित किया जा सकता है। भवन निर्माण और इसके लिए निर्मित नई निर्माण सामग्रियां जीवन के हर पहलू से जुड़ी हैं। ऐसा ही एक पहलू है विद्युत, जहां एक ओर भारत सरकार बिजली की उपलब्धता को बढ़ाने में प्रयासरत है, तो वहीं लगातार बिजली की निरंतर सप्लाई भी एक बड़ी समस्या है। हमारे गांव में टावर गिर गया, इसलिए 4 हफ्ते तक बिजली नहीं आई। मेरे बच्चों को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ना पड़ता था। इस गांव की तरह कई गांवों में लंबे समय तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहती है। भारत जैसे विशाल और भौगोलिक विविधता वाले देश में सभी जगह अबाधित बिजली उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण कार्य है। कई बार प्राकृतिक आपदा के कारण ट्रांसमिशन लाइन यानी टीएल टावर काम करना बंद कर देते हैं। इसके कारण बिजली बाधित हो जाती है। समय रहते इनकी मरम्मत न की गई तो भारी वित्तीय हानि होती है और ग्राहकों को विद्युत सेवा उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है। आंकड़ों की मदद से देश में कम ऊर्जा सप्लाई के कारण होने वाली हानि का अनुमान लगाया जा सकता है। पारंपरिक तरीके से बिजली की आपूर्ति आरंभ करने में 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। इस समस्या से निपटने के लिए CSIR SERC के वैज्ञानिकों ने एक सामान्य और प्रभावशाली निदान निकाला है। कम लागत और सुविधाजनक इमरजेंसी रेस्टोरेशन सर्विस यानी ERS तकनीक से ट्रांसमिशन लाइन खराब होने के बाद बिजली की सप्लाई दोबारा शुरू करने में कम समय लगता है। यह सिस्टम FE सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से डिजाइन किया गया है और ढांचों के प्रोटोटाइप्स में इनकी प्रायोगिक जांच की जा चुकी है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सारे अवयवों की जांच की गई है और उन्हें ढांचों की सुविधा के अनुरूप पाया गया है। प्रणाली की योजना तैयार करना और उपयोग करना आसान है। हालांकि ये प्रणाली कॉम्पैक्ट है, फिर भी ये किफायती है। हमने इस प्रणाली के निर्माण के लिए हल्की सामग्री का उपयोग किया है ताकि दूरस्थ या निर्जन स्थानों पर हमें इसका उपयोग करने में मदद मिल सके। तीसरी बात यह है कि ये प्रणाली इतनी लचीली है कि हम ट्रांसमिशन लाइनों के किसी भी विन्यास को विकसित कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल सर्किट या डबल सर्किट टावर हो या फिर 30 kV से 800 kV ट्रांसमिशन लाइन हो। हम इस प्रणाली का उपयोग करके किसी भी kV ट्रांसमिशन लाइनों और टावरों को विकसित कर सकते हैं। 2 से 3 दिनों के भीतर हम बिजली को बहाल करने में सक्षम हो सकते हैं। ERS एक हल्का और अस्थायी ढांचा है जो नुकसानग्रस्त खंभे की जगह ट्रांसमिशन लाइन को सहारा दे सकता है। इसका उपयोग आसान है और हल्का होने के कारण इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे किसी भी मिट्टी में स्थापित किया जा सकता है और कम समय में तैयार किया जा सकता है। इसकी मदद से राज्य विद्युत बोर्ड और वितरण कंपनियों का नुकसान कम हो सकता है और ग्राहकों को भी अबाधित विद्युत सप्लाई मिल सकती है। ERS का हर साझेदार फायदे में रह सकता है। कम समय तक विद्युत सप्लाई में कमी का अर्थ है कि लोगों को कम मात्रा में जीवाश्म आधारित ईंधन का इस्तेमाल करना होगा और इस प्रकार पर्यावरण भी संरक्षित होगा। ERS तकनीक के द्वारा हिमालय से कन्याकुमारी तक लोगों को समृद्ध बनाने की संभावना है। अगर उद्योग और बांध आधुनिक युग के मंदिर हैं, तो SERC जैसी प्रयोगशालाओं में कार्यरत वैज्ञानिक उनके पुजारी हैं। वो सभी के हित के लिए पूजा अर्चना करते हैं। नवीन अनुसंधान उनके परिश्रम का फल हैं। उनका एक ही मंत्र है, विकास में मील का पत्थर है विज्ञान।